हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। बच्चों, इससे पहले जो वीडियोस आपको हमने दिए थे उसमें इंग्लिश प्रोज के 2 लेसन हमने करा दिए थे। आज हम आपको नेक्स्ट लेसन होम कमिंग, इसकी मैं हिंदी आपको समझाऊंगा। उसके बाद में इंग्लिश में जो क्वेश्चन आंसर होंगे वो बताए जाएंगे और एक्सप्लेनेशन बताएंगे। बच्चों, ये लेसन होम कमिंग रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा लिखा हुआ है। इसका मतलब है घर वापसी। बच्चों, ये एक ऐसे बच्चे की कहानी है जो गांव में रहता है और एक बढ़ती हुई उम्र में जो किशोर उम्र होती है उसमें बच्चे को किस तरह के एटमॉस्फेयर, किस तरह के वातावरण की आवश्यकता होती है, ये इसमें दिखाया गया है कि बच्चे को कितना प्रेम और सम्मान की आवश्यकता होती है। अगर वो उपेक्षित होता है तो उसके व्यवहार में बहुत अधिक बदलाव आ जाता है और कई बार वो समाज और परिवार के लिए घातक हो जाता है। लेकिन ऐसे बच्चों को अगर प्रेम से समझाया जाए, सादर और सम्मान के साथ उनको अगर एक वातावरण दिया जाए तो उनमें आशाजनक बदलाव आ जाता है। बच्चों, एक बच्चे का नाम है फाटिक चक्रवर्ती, गांव में रहता है, लेकिन अपना पूरे एक गैंग के साथ में वो रहता है। पूरे शरारती बच्चों का रिंग लीडर है। गांव में कोई भी शरारत होगी तो वो फटिक के द्वारा ही होती है। सब बच्चे उसके साथ में उसकी बात को मानते हैं। इतनी शरारत करता है कि दूसरे लोगों को सताने में, उनको कष्ट पहुंचाने में इनको और इसके जो गैंग जो बच्चे हैं उनको बहुत आनंद आता है। और वो देखता है कि लकड़ी का गट्ठा था वो नदी के किनारे, उसको वहां से सब बच्चे मिलकर हटाना चाहते हैं जिससे कि उसके मालिक को कष्ट हो। फाटिक का जो छोटा भाई है माखन, वो उसी समय वहां पर आता है और वो इससे मना करता है कि भैया ऐसा मत करो, और वो उसके ऊपर आकर बैठ जाता है। जब दूसरे इसके जो साथी हैं वो फटिक से कहते हैं कि अब तुम्हारा भाई बैठ गया, ये कैसे होगा। फटिक अपने भाई से कहता है कि तू यहाँ से चला जा और हमें अपना काम करने दे। वो वहां से नहीं उठता तो सब बच्चे उस लकड़ी के गट्ठे को जोर से धक्का देते हैं, वो नीचे गिर जाता है। इस बात पर वो फटिक के साथ में कुछ हाथापाई करता है और रोता हुआ घर वापस चला आता है। उधर फटिक को जो दूसरे बच्चे थे वो ये कहकर के देखो तुम्हारे भाई ने आज हमारे खेल के आनंद को कम कर दिया, उसको थोड़ा एक असम्मान का भाव मन में जागृत होता है। तभी नाव में से एक व्यक्ति उतरकर फटिक से पूछता है कि चक्रवर्ती परिवार कहाँ रहता है। फटिक चूंकि गुस्सा में था और वैसे भी उसका व्यवहार ठीक नहीं था, वह उस व्यक्ति से मना कर देता है, आप जाकर ढूंढ लो, मुझे नहीं पता। थोड़ी देर बाद घर से नौकर आता है उसको बुलाने और वो कहता है माँ ने अभी बुलवाया, इसी वक्त तुम्हें घर चलना है। उसके भाई माखन ने उसकी माँ को बताया कि फाटिक ने मुझे मारा है। और तो माँ उससे पूछती है कि क्यों फटिक, तुमने उसको क्यों मारा। वो कहता है ये झूठ बोल रहा है, मैंने नहीं मारा। माखन फिर कहता है नहीं, इसने मुझे मारा। इस बार फटिक कहता है तब नहीं मारा, लो अब मैं मारता हूँ। माँ उसको बचाने को भी आती है, लेकिन वो बीच में माँ का भी हाथ पकड़ता है। माँ को बहुत गुस्सा आता है। वो कहता है अच्छा तू क्या मुझे भी मारेगा। समझिए इस तरह का उसका व्यक्तित्व है। इसी वक्त वो व्यक्ति जो नाव में से उतरे थे वो उनके घर पर आते हैं। पता लगता है वो उसके मामा विशंबर जी थे। जब इनकी माँ की शादी हुई थी तब वह किसी कार्य से और बॉम्बे चले गए थे, वहां पर कारोबार किया। अब दोबारा से जब कलकत्ता लौट कर आए तो उन्हें अपनी बहन की याद आई और वो बहन से मिलने के लिए गांव चले आते हैं। फटिक को बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई कि किसी व्यक्ति ने घर का पता पूछा था लेकिन उसने नहीं बताया। तो बाद में, थोड़े दिनों बाद में, विशंबर जो उसके मामा थे वो अपनी बहन से कहते हैं बच्चों की शिक्षा वगैरह कैसी चल रही है। तब उसकी माँ बताती है कि ये जो छोटा माखन है वो तो ठीक है, अच्छा बच्चा है, लेकिन जो फटिक है ये बहुत शरारती हो गया है, मेरी बात नहीं सुनता है और बहुत तरह तरह से मुझे परेशान करता है। तब विशंबर मामा ये उनसे अपनी बहन से कहते हैं कि क्यों ना मैं इसको कलकत्ता ले जाऊं और वहां पर इसकी शिक्षा दीक्षा कराऊं। उसकी माँ तैयार हो जाती है और उस वक्त फटिक भी एक कलकत्ता जैसे बहुत बड़े शहर में जाने के लिए उतावला रहता है। उसे भी लगता है कि वहां जाके देखूंगा कैसा शहर है, वो भी तैयार हो जाता है। लेकिन वहां पहुंचकर उसको पता लगता है कि वो वास्तव में वहां पर
एक अनवेलकम्ड गेस्ट की तरह उसको ट्रीट उसकी मामी कर रही थी। मामी को अच्छा नहीं लगा कि पहले से 3 बच्चों का खर्चा कलकत्ता जैसे शहर में वो झेल रही थी, और साथ में उसके पति एक बच्चे को और ले आए थे जो 14 वर्ष का था। तो उसको अच्छा नहीं लगा और उसने अपने पति को इस बात के लिए भी बुरा भला कहा कि तुमने बिना सोचे समझे इतना बड़ा बोझ अपने परिवार पर ले लिया था। लेकिन बिशंबर ने अपनी पत्नी को जैसे तैसे ढांढस बताया और ये कहा कि ये बच्चा भी गांव में बिगड़ रहा था, हमारे बच्चों के साथ खेलेगा कूदेगा और यहाँ पर सुधर जाएगा। उन्हीं तीनों बच्चों के स्कूल में बिशंबर जी उसके मामा फटिक का एडमिशन करा देते हैं। फटिक को गांव का जो खुला हुआ वातावरण था उस तरह का वातावरण कलकत्ता में नहीं मिला। बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स थी, कहीं खेलने का पार्क नहीं, कहीं खेलने का मैदान नहीं, नदी का कोई किनारा नहीं। उसका दम घुटने सा लगा था। बार बार वो चाहता था कि उसके जैसे गांव में मित्र थे उसी तरह से यहाँ मित्र बने, लेकिन वहां पर कोई उसका मित्र नहीं बना और ना ही इस तरह का वहाँ एटमॉस्फेयर था कि वो गांव की तरह और स्वच्छंद वातावरण में कहीं घूम फिरता। धीरे धीरे उसका मन एकदम असुरक्षित सा महसूस करने लगा और उसको ऐसा लगा जैसे कि कहीं ऐसा ना हो कि इसकी सांस रुक जाए, उसकी दम घुट जाए। उधर स्कूल में जाता था, चूंकि दूसरे लोगों से, दूसरे बच्चों से वो पिछड़ा हुआ था, गांव में उसने कोई पढ़ाई नहीं की थी, तो गांव शहर उसमें स्कूल में भी उसको बार बार अध्यापक की डांट सुननी पड़ती थी। वह होमवर्क नहीं कर पाता था। वो तीनों उसके जो कजिन थे, भाई थे, वो घर पर अपनी माँ से कहते थे कि फाटक की वजह से हमारी बहुत इंसल्ट स्कूल में क्लास में होती है, अध्यापक इसको बहुत मारते हैं, हमें बहुत बेइज्जती महसूस होती है। इस डर से वो कई बार स्कूल का होमवर्क नहीं करता था, ना उसकी समझ में आता था। एक दिन जब वो घर आया तो उसकी एक किताब स्कूल में खो गई। उसने अपनी मामी से कहा कि मामी मेरी किताब खो गई है। इस पर मामी बहुत क्रोधित हुई। उसने कहा कि हम 5-6 बार हमने किताबें तुम्हें दिलवाई और ये सब किताबें तुम खो देते हो, हमारा बस नहीं है, इस तरह से हम तुम्हें यहाँ पे नहीं रख सकते। और उसकी बहुत बुरे भले क्रोध में फटिक से उन्होंने व्यवहार किया। मामा को भी पता लगा, उन्हें बुरा लगा, लेकिन वो कुछ कर नहीं सकते थे। इधर फटिक की अब समझ में आ गया कि यहाँ पर अगर मैं अधिक बहुत दिनों तक रहूंगा तो हो सकता है मेरा जीवन ना बच सके। उसने मामा से बार बार वह पूछता था, मामा छुट्टियां कब होंगी, छुट्टियां कब होंगी। लेकिन मामा हमेशा यही कहते थे, बेटा छुट्टियां नवंबर में होंगी, उससे पहले अभी तुम्हें यहाँ पर पढ़ाई करनी है। जब उसको बहुत अधिक दम घुटना शुरू हुआ तो एक दिन उसको बुखार आया और उसको लगा शायद उसको मलेरिया का बुखार है। दूसरे दिन जब वो स्कूल गया तो स्कूल से लौटते वक्त उसको बहुत कंपन शुरू हुआ, ठंड लगी और उसका बुखार तेज हो गया। इस बीच में बहुत तेज बारिश भी शुरू हुई। वो घर लौटकर नहीं गया, एक पार्क में जाकर कहीं पर वो बैठ गया। उसके मन में वही बात थी कि मैं किसी भी तरह अपने गांव पहुंच जाऊं। अब वो कलकत्ता में रहना नहीं चाहता था, मामा मामी के साथ नहीं रहना चाहता था। इसलिए चूंकि गांव बहुत दूर था, उसको कुछ पता नहीं था, ये बच्चा था, इसीलिए ठिठुरता हुआ और बुरी तरह से बुखार में ये जलता हुआ पार्क में बेंच पर लेट गया। इस बीच में जब ये घर नहीं पहुंचा तो मामा ने चारों तरफ ढूंढा और लोगों ने इसको ढूंढा, कहीं ये नहीं मिला। उन लोगों ने पुलिस से सहायता ली। पुलिस ने उसको चारों तरफ ढूंढकर शाम को वो पार्क में बेंच में लेटा हुआ मिल गया। 2 पुलिस वाले उसको घर लेकर आए। उस समय वो बुखार से जल रहा था, बुरी तरह से उसको बुखार था, कांप रहा था वो। तब पुलिस वालों ने उसको घर पर पहुंचाया। बिशंबर मामा ने जब हालत देखी तो कहा ये बच्चे की हालत बहुत नाजुक है। वो डॉक्टर को बुलाकर लेकर आए। डॉक्टर ने कहा कि इनको बहुत तेज बुखार है और बहुत ट्रीटमेंट और एक इलाज की जरूरत है। मामी को ये सब चीजें अच्छी नहीं लगी। बार बार वो आंखें खोलता, एक ही बात पूछता था, मामा क्या छुट्टियां आ गई हैं, क्या छुट्टियां शुरू हो चुकी हैं। बिशंबर मामा को ऐसा लगा कि बच्चा अब शायद इसकी हालत बहुत खराब हो गई है। तो जब भी उसको होश आता वो एक ही बात पूछता था कि मामा क्या छुट्टियां शुरू हो गई हैं। तो बिशंबर मामा को ऐसा लगा कि अब मुझे अपनी बहन को बुला लेना चाहिए। थोड़ा सा जब उसको होश आया तो उसने कहा,
कि फाटिक, मैंने तुम्हारी माँ को बुलवाया है। दूसरे दिन उसकी माँ भी वहां पर आ गई। उसकी हालत देखकर ये बोली कि अरे तुझे क्या होगा बेटा, मेरे लाडले, तेरी हालत ऐसे कैसे हुई कि माँ तू आगे क्या छुट्टी शुरू हो गई है। और इस तरह से कहानी यहाँ पर समाप्त हो जाती है और अंत में वो अपनी माँ के साथ उसी गांव में पहुंच जाता है। एक सुखद अनुभूति, एक सुखद बदलाव के साथ, परिवर्तन के साथ वो दोबारा अपने घर पर वापसी करता है। बच्चों, इस तरह से ये कहानी मैंने आपको हिंदी में बताई है। अब अगले जो क्लास होगी उसमें मैं आपको इसको इंग्लिश में भी समझाऊंगा। उसके क्वेश्चन आंसर्स मैं आप लोगों को बताऊंगा। ये तो मैं पहले ही बता चुका हूं, इसमें से लॉन्ग क्वेश्चंस नहीं आएंगे, केवल शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे और एक्सप्लेनेशन आएंगे। इन शॉर्ट क्वेश्चन और एक्सप्लेनेशन के बारे में हम अगले वीडियो में बात करेंगे। टिल देन, हैप्पी लर्निंग। थैंक यू।